तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि 22 मई को PIA का 8303 एयरबस A320 कराची के एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जाके स्टॉल करते हुए क्रैश हो जाता है। तो ये क्रैश क्यों हुआ, उस प्लेन में क्या दिक्कत थी पायलट्स ने क्या गलती कर दी थी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। Sir, we have lost engines. Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. अभी रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स जानने पड़ेंगे एविएशन के, और अगर आपने ये जाने बिना उस रिकॉर्डिंग को सुना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ एविएशन के। तो अभी आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसमें देखिए ये दो पैरेलल रनवेज हैं, 25L और 25 राइट। 25L मतलब 25 लेफ़्ट और 25R मतलब 25 राइट। तो अभी आपको इसमें एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, उस लाइन को कहते हैं ILS लाइन। और ये जो ILS लाइन होता है वो दुनिया के हर एक एयरपोर्ट पे होता है। अब ILS लाइन ये होता है कि जो रनवे है उसके बिल्कुल मिडल पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है, बिल्कुल इमेजिनरी लाइन होती है। और वो जो लाइन होता है वो नेविगेट करता है एयरक्राफ्ट को ताकि वो बिल्कुल अलाइंड होके बिल्कुल बीचों बीच रनवे के लैंड करे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी फ़्लाइट में ट्रैवल किया है तो हमेशा एयरक्राफ्ट बिल्कुल बीचों बीच लैंड करता है। ये ILS लाइन की वजह से ही होता है। तो एक एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए 6 माइल्स का डिस्टेंस चाहिए होता है फ्रॉम द टचडाउन पॉइंट। टचडाउन पॉइंट वो होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट का जो व्हील है या एयरक्राफ्ट है वो लैंड को टच करेगा। तो उस टचडाउन पॉइंट से एयरक्राफ्ट को 6 माइल्स पे होना चाहिए, 6 माइल्स दूर होना चाहिए, और उस एयरक्राफ्ट को 2000 फीट की हाइट पे होना चाहिए। पर PIA 8303 के केस में ये टचडाउन पॉइंट से सिर्फ 5 माइल्स दूर था। हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो था 3500 फीट की ऊंचाई पे। तो अभी आप आगे का ऑडियो सुनिए, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from touchdown, distance passing 3500. अभी इस सिचुएशन में क्या था कि जो हमारा प्लेन की जो एल्टीट्यूड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और जो डिस्टेंस था टचडाउन पॉइंट से वो काफ़ी कम था। तो इस केस में एक पायलट को बेली लैंडिंग करना पड़ता है, या तो वो दोबारा अटेम्प्ट करे लैंड के लिए, नहीं तो वो बेली लैंडिंग करे। तो फिर पायलट्स ने डिसाइड किया कि वो बेली लैंड करेगा, जबकि ATC ने भी इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टचडाउन पॉइंट दैट इज़ वेरी लेस बट यू आर फ्लाइंग वेरी हाई। तो पर उसके बाद फिर पायलट्स ने रॉजर बोल दिया। रॉजर का मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। तो रॉजर का मतलब होता है कि ये मैसेज मेरे को रिसीव हो गया और मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो तब भी जो पायलट था वो काफ़ी स्पीड में डिसेंड करना स्टार्ट किया उसने अपने प्लेन को, और स्पीड में डिसेंड करने की वजह से जो लैंडिंग गियर्स थे उसमें कुछ दिक्कत आ गई। लैंडिंग गियर्स या तो कोलैप्स हो गए, जो नोज़ लैंडिंग गियर होते हैं, जो आगे का लैंडिंग गियर होता है वो या तो कोलैप्स हो गया। उसकी वजह से जो इंजन था, इंजन का जो बॉटम पार्ट होता है, विंग्स होता है, प्लेन के साइड में विंग्स होता है, उसके नीचे इंजन होता है, विंग्स से जो है फ्यूल आता है इंजन के पास। तो जो नीचे का पार्ट होता है इंजन का, वो इंजन का पार्ट थोड़ा घिस गया और इंजन के अंदर आग लग गई। उस टाइम पायलट्स को कुछ पता नहीं था कि इंजन के अंदर आग लगी है। पर कुछ टाइम बाद जो एयरक्राफ्ट में जो कंप्यूटर लगा था उसने शो किया कि कुछ डिफेक्ट है इंजन में, और बीप की साउंड आने लगी, जो कि आपको आगे की ऑडियो में देखने को मिलेगा। अब इसके आगे की आप ऑडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. So descend left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. 8303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. 8303, most rally showing 1800 feet at descent. Copied, sir. We are now trying to maintain, sir. अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो प्लेन है वो ऑलरेडी बेली लैंडिंग कर चुका है, इंजन में डैमेज हो चुका है और पायलट्स को बिल्कुल नहीं पता कि इंजन में डैमेज हुआ है। पर उसके बाद फिर क्या होता है
कि जो पायलट्स हैं वो प्लान करते हैं कि हम दोबारा लैंड करेंगे, मतलब वो टचडाउन ऑलरेडी, मतलब काफ़ी हद तक वो नीचे आ चुके थे, रनवे पे आ चुके थे, पर लैंडिंग गियर में दिक्कत होने की वजह से वो सक्सेसफुल लैंड नहीं हुआ। तो वो दोबारा लिफ्ट अप करना चाह रहे थे प्लेन को और दोबारा अटेम्प्ट करना चाह रहे थे लैंड के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आप कंसिडर करो कि आपके पास एक कार है, उसके इंजन में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, पर उसके बाद आपने उस कार को बिल्कुल फुल परफॉर्मेंस पे, फुल एक्सेलरेटर देके, उसके फुल पावर पे आपने उसको चलाया, तो क्या होगा, इंजन फेल कर जाएगा, इंजन में कुछ दिक्कत आ जाएगी, या तो फ्लेम आउट हो जाएगा इंजन, कुछ तो दिक्कत आ जाएगी। तो वैसे ही इस प्लेन के साथ हुआ। जब इंजन में ऑलरेडी डिफेक्ट था, पायलट्स ने फुल थ्रॉटल दिया प्लेन को लिफ्ट अप करने के लिए, इसमें पायलट की भी कोई गलती नहीं है। पायलट ने फुल थ्रॉटल दिया और उसके बाद इंजन में डिफेक्ट आ गया। अब इंजन में डिफेक्ट आने की वजह से जो 3000 फीट की जो एल्टीट्यूड है उसको ये प्लेन मेंटेन नहीं कर पा रहा था, और ये मतलब जो प्लेन था ये बार बार ड्रॉप हो रहा था अपनी एल्टीट्यूड से। तो फिर उसके बाद जब पायलट्स ने नोटिस किया कि एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है, तो फिर उसके बाद पायलट्स ने ATC से बात की और उन्होंने 2000 फीट की एल्टीट्यूड को मांगा, ठीक है। तो ATC ने बोला कि ओके यू मेंटेन 2000 फीट। पर उसके बाद फिर जो प्लेन था वो और ड्रॉप होने लगा, वो 1800 फीट पे आ गया। अब 1800 फीट पे फिर ATC ने रिमाइंड किया कि यू आर ड्रॉपिंग टू 1800 फीट, मतलब आप 1800 फीट पे ड्रॉप कर रहे हो, प्लीज़ लिफ्ट अप करो। फिर उसके बाद पायलट्स ने कहा वी आर ट्राइंग टू मेंटेन, मतलब इस टाइम पे जो पायलट्स हैं उन्होंने अपने इंजन की मैक्सिमम पावर खो दी है, और हो सकता है कि इस टाइम इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। तो अभी आप आगे की ऑडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद मैं आपको वो समझाता हूँ। 8303 approach. जी सर, Appears to be turning left. we'll proceeding back sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको ये डायग्राम पे देखना होगा। ये जो डायग्राम है, ये जो आपको रेड कलर से लाइन शो हो रही है, ये ATC ने जो पाथ बनाया था रीलैंडिंग के लिए, ये वो पाथ है। पर इस पाथ को कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि पायलट्स को पता चल गया होता है कि उनके दोनों इंजन जो हैं, दोनों इंजन बोल चुके हैं, उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द लैंड करना है। तो जो पायलट्स है वो ये रूट चुनते हैं कि हम इस रूट से होते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और ये पूरा प्रोसीजर नहीं अपनाना चाहते, इनको जल्द से जल्द लैंड करना है। उसके मेडे जब पायलट बोलते हैं तो ये बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, या तो प्लेन में कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया हो, बहुत भयंकर आग लग गई हो, या इन दोनों इंजन चले गए हों, तभी पायलट्स मेडे बोलते हैं। तो उस टाइम जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसका बस एक ही काम है कि उस फ्लाइट को प्रायोरिटी दी जाए, उसको सबसे पहले लैंड करवाया जाए, बाकी सब कुछ छोड़ देगा, वो सारे फ्लाइट एज इट इज़ छोड़ देगा, बस उसी फ्लाइट को वो लैंड करवाने के काम में लग जाएगा। तो ऐसे ही करके क्या होता है कि जब ये फ़्लाइट आ रही होती है तो उसी टाइम ये फ़्लाइट जो है स्टॉल कर जाती है बीच में, और ये एक्सीडेंट हो जाता है। This horrifying scene of an Airbus crashing into a residential neighborhood was caught on security camera.